उसको को तस्सालोच्यो अंगो वंग पहने पाउंड परियम सत्य परमाणु वगै चूलिया चेव सत्तैव थुई धम्मकायम स्याण चिकालम अंचेमी पुज्जेमी वंदामी सामी दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिंगुण संपत्ति होदमज्जम पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयाम श्रीमदाचार्य भक्ति का उत्सर्गम करो। उज्ज्वलदीपार्गेभ्यः स्वपरमद्विभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार करन संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पाविन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन्दना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रणनाश्चन्दार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणनो गंभीराः मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति का उत्सुगो को तस्सालोच्यो सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरिजुत्ताणं पंचविहाचाराणम् आर्याणम् आयारादिक सुदनादुपदेश्याणम् उपध्यायाणं तीरेण गुलपालर्याणं सव्वसाहुणं स्याणचिकालमञ्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमं सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगहिगमनं समाहि मरणं जिङ्गुण सम्पत्ति होदमच्छम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री पूज्यपाद जी स्वामी की, परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। कारिका क्रमांक 9 ग्रंथ इष्टोपदेश वाचन करेंगे। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य पूज्यपाद भगवंत कारिका में जिन शब्दों को रख रहे हैं उन शब्दों के अर्थों के साथ हमें अपने जीवन में भी उसको टटोलने की आवश्यकता है। ग्रंथ की कारिका के साथ हम अपने वर्तमान जीवन शैली को भी जोड़ते चलेंगे तो ग्रंथ की अनुभूति अंतरंग तक होती चली जाएगी। आचार्य भगवंत सबसे पहले कहते हैं दिग्देशेभ्य, दिशाओं से, दिग मतलब दिशाओं से, और देशेभ्य मतलब स्थान से, अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग स्थान से खगा एत्य पंछी जो है वो आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? तो शाम के समय आप लोगों ने पेड़ों में, वृक्षों में देखा होगा कि कौवे भी हैं, मोर भी हैं, तोता भी है, मैना भी है, चिड़ैया भी है। ऐसे बहुत सारे पंछी एक ही वृक्ष में अलग अलग जगह से, अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग स्थान से आ जाते हैं। संवसंती नगे नगे, और वहां पर उस वृक्ष पर आकर के बैठ जाते हैं। अब मान लीजिए बहुत बड़ा पेड़ है
तो उस पेड़ की भी एक आचार संहिता होती है। आचार संहिता कैसी होती है कि सबसे बड़ा और सबसे क्रूर पंछी जो होता है वो सबसे ऊपर बैठता है। आप देखिएगा, अपने घर में भी इसको जोड़ते जाइएगा। हमने कहा ना, कारिका को अपने घर में जब तक अपने साथ आप जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कारिका की वर्तमान परिस्थिति का अनुभव नहीं होगा। जितने भी बलवान और सशक्त पंछी होते हैं वो किसी भी दिशा से आए हो और किसी भी स्थान से आए हो, लेकिन जब वो पंछी किसी बड़े वृक्ष पर, वट वृक्ष पर, पीपल के पेड़ पे जब रुकते हैं तो अपनी ताकत का प्रस्तुतिकरण करने के लिए सबसे बलवान और क्रूर पंछी सबसे ऊपर जाकर के बैठता है। फिर उससे जिसमें ताकत कम होती है वो पंछी नीचे की डगालों पर, नगे नगे सम बसंती, अलग अलग शाखाओं पर अलग अलग पंछी बैठते हैं। तो दूसरी शाखाओं पर दूसरा पंछी बैठ गया, फिर मान लीजिए उसमें तोता है, मैना है, कबूतर है, चिड़ैया है। ये सब जो छोटे छोटे पंछी रहते हैं जिनमें क्रूरता का अभाव सा रहता है और उनकी शारीरिक परिस्थितियां भी थोड़ी अन्य पंछियों की अपेक्षा कमजोर रहती हैं, वो थोड़ा दुबक करके बैठते हैं। उसी वृक्ष पे कई बार कोटरे बनी रहती हैं, कुछ पंछी उस कोटरों के अंदर रहते हैं, कुछ खुले में रहते हैं। बारिश के दिनों में भी ये व्यवस्था चलती रहती है। तो शाम के समय सबको किसी ना किसी आश्रय की जरूरत थी। उन पंछियों से भी ज्यादा क्रूर जानवर धरती पर रहते हैं बंधुओं। उन क्रूर जानवरों से बचने के लिए पंछियों को किसी वृक्ष का सहारा लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई कबूतर है और वो पेड़ पर या ऊंचे स्थान पर नहीं जाएगा तो नीचे की बिल्ली उसको खा जाएगी, या फिर कुत्ता पकड़ लेगा या कुछ और पकड़ लेंगे। तो जितने भी पंछी हैं ये अपने जान की रक्षा करने के लिए, उन पंछियों में भी क्रूरता बहुत है लेकिन उनको भी किसी से डर है, तो वे सारे के सारे पंछी वृक्षों पे अपना अपना निवास स्थान एक अनुशासन के साथ स्थापित कर लेते हैं। और फिर आचार्य भगवान तीसरे चरण में कहते हैं स्व स्व कार्य वशाद्यांति, और अपने अपने कार्यों के लेकर के देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, शाम को आए, इकट्ठा होकर के रात में बसेरा किया, जब तक संध्या नहीं होती, जब तक रात्रि नहीं होती, तब तक वो पंछी जिन भर का अपना पुरुषार्थ करके वहां पर आकर के और चहचहाट करते हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, फुदकते हैं, उचकते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि होती है वैसे ही बिल्कुल सारे के सारे पंछी शांत हो जाते हैं। पंछियों को इस बात का डर रहता है कि धरती पर चलने वाले वो जो और क्रूर जानवर हैं वो आवाज से प्रभावित होकर के अगर वृक्ष में चढ़ करके हमको खा गए तो फिर दुख का पात्र बनना पड़ेगा। तो वो जैसे ही रात्रि होती है और रात्रि में जो निशाचर प्राणी होते हैं वे प्राणी जैसे ही अपने शिकार या अपने भोजन के लिए बाहर निकलते हैं वैसे ही सारे के सारे पंछी शांत बैठ जाते हैं। और सुबह जैसे होती है तो देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, अलग अलग स्थान में अलग अलग दिशाओं पर वे सुबह होते साथ ही सारे के सारे पंछी उस घोंसले को छोड़ करके चले जाते हैं। यह उदाहरण है, दृष्टांत है। इस दृष्टांत के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी सामने बैठे हुए शिष्य को किसी बात को समझाना चाह रहे हैं। और शिष्य भी ऐसा वैसा नहीं है, शिष्य दुनिया के सारे भोग छोड़ करके आया है, उसका मुख है गुरु की तरफ है, वो दीक्षा भी चाहता है, आत्म स्वभाव की प्राप्ति भी चाहता है। ऐसे शिष्य को समझाने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में इस कारिका को रखा है कि तुमने वस्तु छोड़ दी है, परिस्थिति भी छोड़ दी है, लेकिन मन स्थिति से अभी वो तुम्हारे छूट नहीं पा रहा है। जैसे कल आपने उदाहरण देखा, पूज्य श्री ने बताया कि वह गांधारी जो थी जब उसे भूख लगती है, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, हम कुछ और सोच रहे थे, महाराज ने उसकी दिशा कहीं और मोड़ दी।
तो अपने ही पुत्रों के शव को एक के ऊपर एक स्थापित करके उसके ऊपर चढ़ के और आम का फल तोड़ करके और अपनी भूख मिटा रही है। कितना बीभत्स दृश्य होगा वो आप देखिएगा। ऐसा कौन कर सकता है? और जबकि उसी कुल गोत्र में स्थापित बहुत सारे ऐसे भव्य प्राणी हैं जो मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए, कुछ सरवार सिद्धि चले गए, कुछ लोगों ने अणुव्रत ग्रहण कर लिए। उसमें से किसी एक जीव का अपने भोजन के प्रति ऐसा अनुराग, अपने शरीर के प्रति ऐसा अनुराग होगा कि वो इस क्रिया को करके और अपनी भूख मिटाई होगी। मैं तो सुन करके दहल गया। कल मैं धारा कहीं ले जा रहा था, महाराज जी ने उसकी तो पूरी धारा ही मोड़ दी। और यहां पर उस भक्त को भी इन्हीं बात का अनुभव कराने के लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि दिग्देशेभ्य खगायत्य, अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग स्थान से एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। जैसे पंछी पेड़ पर, वैसे ही हमारे घरों की स्थितियां हैं। हमारे घरों में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकृति के एक साथ संगी पंचेंद्रीय मनुष्य जाति के जीवों का निवास होता है। हमारा पुत्र होता है, लेकिन हमारे विचार उसके विचारों से मेल नहीं खाते, और हमारे विचार हमारे पिताजी के विचारों से मेल नहीं खाते। पत्नी जिसको हमने बुद्धि पूर्वक चयन करके लाए, उसके विचार हमारे माँ से, पिता से भी नहीं मिलते, और पता चला हमसे भी नहीं मिलते, लेकिन हम सब रहते एक साथ हैं, एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और इस एक साथ रहने के बाद भी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम सब के विचार मिले या ना मिले, हम सब एक दूसरे की भोग और उपभोग की सामग्रियों को एकत्रित करने में अपना उपयोग हमेशा लगा के रखते हैं। पत्नी का विचार आपसे या पिता से नहीं मिल रहा, उसके बाद भी पत्नी आपके और पिता के लिए भोजन बनाती है, कपड़े धोती है, घर साफ रखती है, अर्थ का संयोजन करती है, सब करती है। और उसके बाद अंदर ही अंदर ये वाइब्रेशन भी बनता रहता है कि हम यहां पर हैं, लेकिन हमें दब के रहना पड़ रहा है, हमें किसी के आश्रित होकर के रहना पड़ रहा है। और फिर धीरे से क्या बोलते हैं महाराज श्री, माँ बहनों का सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। आज का जमाना बहुत खराब है, आजकल अगर पैसा नहीं कमाओ तो घर में इज्जत नहीं रहती है। ऐसे कितने विचार घरों के अंदर धीरे धीरे पनपते रहते हैं, और उसका ये प्रभाव पड़ता है कि आज वर्तमान परिस्थितियों में जितना पुरुषार्थ करने की क्षमता पुरुष की थी, इतनी ही पुरुषार्थ करने की क्षमता मां बहनों में जागृत की जा रही है। उनके अंदर है नहीं, उनके अंदर वो क्षमता जागृत की जा रही है, और एक कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है, और शुरुआत से किया जा रहा है। सबसे पहले माता पिता अपने बच्चे का मानसिक स्तर उत्थान और विकसित करने के लिए उनको हिंदी माध्यम के स्कूलों से अलग कर देते हैं। मान लीजिए कोई सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चा पढ़ रहा हो, तो उनके माता पिता की इज्जत कम हो जाती है। उनके माता पिता को लोग हीन दृष्टि से कह देखते हैं कि इसके यहाँ या तो पैसा नहीं होगा या तो मेंटल स्टैंडर्ड नहीं होगा, इसलिए क्या करना, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूलों में आज बच्चे आए हैं ना बहुत सारे, और बहुत सारी शिक्षिकाएं भी आई हैं, उनके माता पिता भी आए हैं, तो धारा थोड़ी सी बदल करके मैं बात कर रहा हूं कि कॉन्वेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, एक आध कोई विज्ञान और दे दिया, सोशियोलॉजी दे दी, और इसी को पढ़ते हुए वो धीरे धीरे बच्चे बड़े होते रहते हैं। और ये जो कॉन्वेंट स्कूल के टीचर होते हैं, इनका इंटेंशन क्या होता है आप देख लीजिए। मान लीजिए किसी ने एमएड या बीएड करके और एमएससी पास आउट होकर के या फिर ग्रेजुएशन करके कोई टीचर कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रही है, तो उसका इंटेंशन ये नहीं है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, उसका इंटेंशन है कि उस स्कूल से मिलने वाली फीस से
हम अपने परिवार का नियोजन करके अपना घर चलाएं। इंटेंशन क्या है शिक्षिकाओं का? कि जो पैसा मुझे सैलरी मिलती है, उस सैलरी से मेरा घर, मेरे बच्चे अच्छे से जी लें। तो हमारे बच्चे अच्छे से जी लें, इसलिए वो आपके बच्चों को शिक्षा देते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने की शिक्षा देते हैं, फोक डांस करने की, क्रिएटिव एक्टिविटीज जो आपके बच्चों को सैटरडे को या संडे को सिखाई जाती है एक्स्ट्रा क्लासेस में। मैडम भी डांस करती है, आपका बच्चा भी डांस करता है, फिर अपन धीरे धीरे डांस सीखते हैं, फिर कंपटीशन क्रिएट करते हैं, और कंपटीशन क्रिएट करने के बाद हम उसका स्टेज शो भी करते हैं। और आप लोग उसमें पेरेंटिंग जब पीटीएम लगती है तो उसमें शौक से जाते हैं और ये भी देखते हैं कि देखो हमारी बच्ची ने क्या बेहतरीन डांस किया, हमारे लड़के ने क्या बेहतरीन डांस किया। और इस तरीके से शिक्षा की बिल्कुल दिशा बदल दी जाती है। घर के अंदर बहुत ज्यादा राग की फफूंद पनपती रहती है, और फफूंद वाले आइटम खाने में आपको बहुत मजा आता है। नहीं महाराज, फफूंदी लगा कौन खाता है? तो जो होटलों में जाकर के जलेबी खाते हो, जो उड़द की दाल की और इमरती बनती है, जिस हौदी में डलती है, उस हौदी में डाल करके जब वो फेंट करके रात भर छोड़ देता है बंधुओं, तो जब उसमें फफूंद लग करके वो इतनी सी हौदी में इतनी डाल डालते हैं, वो फूल करके इतनी हो जाती है। फिर सुबेरे सुबेरे वो शौचालय से आकर के बिना नहाए धोए काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उसमें ऐसा हाथ डालते हैं, उसको खूब घुमाते हैं, और घुमाने के बाद क्या करते हैं पता? उसको मोटे लट्ठे के कपड़े में डाल करके और सुबेरे सुबेरे गरम जलेबी ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं। और जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, कोई आता है, तो हम बच्चे को बोलते हैं जा भैया उसके यहाँ जलेबी मिलती है, उसकी जलेबी लेके आ जा। यहाँ किसी की कचौड़ी प्रसिद्ध है, विदिशा नगर है यहाँ, है ना? तो देख लेना, भले वो जैन की हो या अजैन की हो, तो उसमें फफूंद लगे आइटम कितने अच्छे लगते हैं। ऐसे ही घर के अंदर भी हम धीरे धीरे फफूंद लगाते हैं राग की, और जब वो राग की फफूंद धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, और उस राग की बड़ी मोटी फफूंदों से हमारी आत्मा आलिप्त हो जाती है ऊपर से नीचे तक, और जब हमारा समय बहुत ज्यादा उस राग के जीवन में गुजर जाता है, और फिर किसी की आयु कर्म की उदीर्णा होकर के जब कोई पर्याय छोड़ता है, तो बगल वाले को इतना बुरा झटका लगता है कि वो जी नहीं पाता। क्या लगता है बंधु? झटका लगता है ना। साधक गृहस्थों की और साधुओं के बीच में एक बहुत अजीब सी बात है, दोनों की उम्र बढ़ती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गृहस्थों की शक्ति घटती है और साधुओं की बढ़ती है। कोई 65 साल 70 साल का व्यक्ति हो और 70 साल की उम्र में उसकी पत्नी का निधन हो जाए, तो 70 साल का व्यक्ति पत्नी के निधन होने पर इतना टूट जाता है, दिन भर रोता रहता है। वो कहता वो थी तो ऐसी थी, वो थी तो इतनी सुविधाएं देती थी, वो थी तो उससे मुझे घर में इतनी अनुकूलता बनती थी, आज बच्चों से नहीं मिलती, बहुओं से नहीं मिलती, लेकिन वो थी तो इतनी सुविधा थी। 70 साल की उम्र में अवसाद में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि राग की फफूंद 30 साल तक मोटी करी है, 40 साल तक अब इतनी मोटी कर दी है कि जब सामने रहते हैं तब तो उनको बुरा कहते हैं, और चले जाने के बाद उनकी अच्छाइयां सबको याद आती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हम गलत कह रहे हैं क्या? ऐसे ही होता है ना। हाँ, जिनका भी जोड़ा टूटा नहीं है उनको अनुभव नहीं होगा, लेकिन जिनके जोड़े टूट गए हैं, जिनके इसी पर्याय के संबंध में कुछ संबंधी छूट गए हैं, उनको ये बात मेरी बहुत जल्दी और अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक आध कोई हाथ उठा के दिखाओ कि आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही है, तो मतलब यहां सब व्यवस्थित लोग हैं। राग की फफूंद अभी मोटी हो रही है, जिस दिन टूटेगी उस दिन समझ में आएगी। तो आचार्य भगवान उस शिष्य को समझाते हैं कि जैसे पंछी बहुत दूर दूर से आकर के एक पेड़ पर रात भर के लिए बैठ जाते हैं,
और सुबह अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के यहां से चले जाते हैं, ऐसे ही अपने परिवार की स्थिति है बंधुओं। आपके पिता हो, आपकी माँ हो, आपका पुत्र हो, भाई हो, पत्नी हो, या फिर नौकर चाकर हो जो 20-20, 50-50 सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी जब नौकरी छोड़ देते हैं तो कितना बुरा लगता है। 40 साल का नौकर चला जाए तो बार बार जाके उसको मनाते हैं जैसे देवता सिद्ध कर रहे हैं, भैया चलो, तुम्हारे बिना हमारा घर नहीं चल सकता। क्यों भैया? आश्रित हो गए। ऐसे ही वह भव्य जीव के अंदर अगर उसके माता पिता का मोह बना हुआ है, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस भव्य जीव को समझा रहे हैं, पंछी जैसा तुम्हारा घर है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और जो बात मैंने ये कही, बच्चों सुनो मेरी बात, कि कॉन्वेंट स्कूल में जो 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना बंधु, उस पद्धति में और आपके भारतवर्ष में शिक्षा विज्ञान की प्राचीनतम पद्धति में बहुत बड़ा अंतर है। ये कॉन्वेंट स्कूल आज से 150 साल पहले मैकाले की उपज थे, लेकिन इसके पहले जो 7 लाख से ज्यादा गांवों में 7 लाख से ज्यादा 70 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे, उन गुरुकुलों में 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, 18 विषय रहते थे। और धीरे 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 बच्चे को प्रारंभिक परिस्थितियों का, सदाचार का ज्ञान देते हुए जब आध्यात्म को सिखाया जाता था, तो उस आध्यात्म में एक चैप्टर वैराग्य का भी रहता था। आज हमारे जैन परिवारों के घरों में उस वैराग्य का चैप्टर और अध्यात्म का चैप्टर पूर्णतः रूप से समाप्त हो गया। आज जब बच्चा बड़ा होता है, लोअर केजी, अपर केजी, स्टैंडर्ड KG 1 में जाता है, माता पिता को तब से प्रोजेक्ट की चिंता रहती है। इसका प्रोजेक्ट फाइल करना है, इसके कंपटीशन एग्जाम को देखने हैं। बच्चा कम पढ़ता है, उसके माता पिता ज्यादा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का विकास करना है। लेकिन आप देखिए कि बच्चे का आध्यात्मिक विकास हो भी रहा है कि बच्चा मात्र भौतिक विकास की ऊंचाइयों को छूने के लिए अग्रसर है। पहले क्या करते थे? घर के अंदर वैराग्य भावना, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सामूहिक रूप से पाठ करते थे लोग, वैराग्य भावनाओं का पाठ करते थे। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे राम अणु लक्ष्मण जिन रावण मारा। तो ये पाठ शुरुआती दौर पे बच्चों को समझ में नहीं आते थे। अभी भी जो बच्चे यहां पर बैठे हैं, उनको प्रवचनों से कोई मतलब नहीं है। उनको तो ये दिखता है कि मेरी पूजा कब होगी और फिर नाश्ते की अगर व्यवस्था है तो नाश्ता कब मिलेगा। उनको 2 चीज चाहिए। और अपने जीवन में भी आप टटोल के देखिएगा कि पर्युषण पर्व पर जब आप छोटे थे और बाल्यावस्था में जब आप मंदिर जी जाते थे, शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में जब शास्त्र सभा होती थी, तो कितने बच्चे शास्त्र सभा में बैठते थे? बोझ लगता था, अरे कहां से ये पंडित जी आ गए, ज्ञान देने लगे। और बैठे क्यों रहते थे? क्योंकि 7:30 से 8:30 के बाद 8:30 से 9:30 बजे तक जो आरती होती थी, उसमें नाचने का मौका मिलेगा, कूदने का मौका मिलेगा, ढोल मंजीरा बजाने का मौका मिलेगा। तो आकर्षण रहता था 8:30 से 9:30 की उस आरती झांझ मंजीरे का, और मजबूरी में बैठना पड़ता था शास्त्र की सभाओं में। आज भी यही स्थिति है बंधुओं। किसी भी बालक को शास्त्र के प्रवचन के स्वाध्याय या अध्यात्म की बात करो तो वो ऐसा फेंक के भगता है कि हमारे खून में जो चीज नहीं है वो आप हमारे खून में डालना क्यों चाहते हो? ये हमारे खून में है ही नहीं, हमारे खून में डालना क्यों चाहते हो? तो जैसे कोविड के रिएक्शन से बचने के लिए आप वैक्सीन लगाते हैं कि भैया अगर मौत से बचना है तो ये 2 सूजी टुचवा लो, उससे क्या होगा? बोले कोविड का रिएक्शन नहीं होगा। ठीक ऐसे ही बचपन में अगर वैराग्य भावना का, बचपन में अगर आपने 12 भावना का पाठ घर में निरंतर किया है, तो वैराग्य के 2 इंजेक्शन आपके बच्चों के अंतर मन में इतने गहरे बैठ जाते हैं
कि जब किसी राग की प्रबलतम स्थितियों में ये टूटते हैं तो ये टूटते नहीं है, इनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको वैराग्य भावना नहीं आती, जिसने 12 भावना नहीं पढ़ी, जिसने कभी स्वाध्याय नहीं किया, मंदिर नहीं गया, 12, 13, 14 साल का है, थोड़ा थोड़ा समझता है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझता, और अचानक उसके माता पिता शांत हो जाएं, तो उसकी मन स्थिति क्या होगी? सबसे पहले विपरीत परिस्थितियों में क्या छोड़ा जाता है बताइए, बोलो। जब आपके जीवन में, आपके किसी भी मन स्थिति में कोई इष्ट वियोग होता है, तो आप आज भी सबसे पहले क्या छोड़ते हो? क्या छोड़ते हो? लोग बोल रहे हैं धर्म छोड़ते हैं, मतलब इतने ज्ञानवान हैं कि धर्म छोड़ते हैं, इनको पता है, और कुछ नहीं छोड़ते। पाप करना नहीं छोड़ते हम टीवी भी देखेंगे, हम सीरियल भी देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कोरोना से हमारे पिताजी मर गए हैं, तो और किसके किसके पिताजी मर रहे हैं, तो व्हाट्सएप में भी चेक करेंगे कि भैया कोरोना में कल 600 मरे थे, आज कितने मरे, तो वो सब चीजें करेंगे। और जैसे उससे बोले भैया शांति धारा कर ले, जा भगवान का अभिषेक कर ला, भगवान ने किया क्या हमारे साथ? पिताजी को देख लो, इतने दिनों से मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, अभिषेक करते थे, महाराज जी के पीछे जाते थे, क्या हुआ उनका? ऐसे आर्गुमेंट्स करते हैं। ऐसे आर्गुमेंट्स कौन करता है? जिसको शुरुआत से धार्मिक माहौल में नहीं रखा गया, जिनको आध्यात्म के या वैराग्य के इंजेक्शन बचपन में उनके माता पिता ने नहीं लगाए, वो अपने माता पिता बच्चों की ऐसी दुर्गति कर लेते हैं कि उनके मरने के बाद बच्चा पूर्णतः अधार्मिक हो जाता है। किया क्या भगवान ने हमारे साथ? मां छीन ली जब 8 साल के थे, 12 साल में पिता छीन लिए, और ये भाई ने भी लात मार के घर से बाहर भगा दिया है। अब क्या करें हम? तो अगर आपके उन बच्चों के अंदर वैराग्य भावना होती, अगर आपके बच्चों के अंदर वह 12 भावना का चिंतन आपने बचपन में, भले वो समझते नहीं है लेकिन आपने उनको याद करा दिया होता, तो ये बचपन की याद करी हुई चीज जब बड़े होने पर प्रतिकूल परिस्थिति आती तो उनके दिमाग में एक शब्द घूमता कि दुनिया में कोई वैराग्य नाम की भी चीज होती है। लेकिन वैराग्य नाम की चीज तो बच्चों को पता नहीं है, उनको तो राग नाम की चीज पता है, और जब उनका राग बाधित होता है तो बेचारे कैसे हो जाते हैं आप सोचिए। इस अध्यात्म की हर घर में जरूरत है बंधुओं। 12 भावना और वैराग्य भावना, दो भावनाएं, चाहे वो परम मुमुक्षु हो, चाहे वो मूर्ति पूजक हो, चाहे वो स्थानकवासी हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तारणपंथी हो, समैया हो, कुछ भी हो, हर घर में मेरी भावना, वैराग्य भावना और 12 भावना, इन 3 भावनाओं का अगर पठन पाठन नहीं होता है तो वो अपनी जड़ों में ऐसा जहर डाल रहे हैं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर की जो दुर्गति होगी वो देखने लायक होगी। और जिनके घरों में इन भावनाओं का चिंतन चलता रहता है और विपत्ति आती है, तो विपत्ति को बच्चे कैसे संभालते हैं, अभी बिल्कुल ताजा तरीन उदाहरण मैं आपको बताऊं कि परसों किसी ब्रह्मचारिणी बहन की मां का देहावसान हो गया। वो गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त, उनके बचपन के ऐसे संस्कार थे कि वे बच्चियां, उसने जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं किया। दोनों माता पिता की ये भाव थे कि बच्चे हमेशा, हमारे बच्चे आर्यिका बने या मुनि बने, मतलब संसार को छोड़ें और बाहर जाएं। ऐसे परिवार में जब माता पिता ने ऐसी भावना के साथ बच्चों को पल्लवित और पोषित किया तो लड़का बड़ा होकर के दिगंबर मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के हाथ से दीक्षित होकर के बन गया। और आज पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज के संगस्थ में नव दीक्षित शादियों में प्रथम मुनि माने जाते हैं। और उनकी जो पुत्री थी वो ब्रह्मचारिणी बनकर के प्रतिभा स्थली में आ गई। परिवार में माता पिता 2 लोग बचे। अब उसमें भी कम उम्र में मां का देहावसान हो गया। आप देखो वैराग्य की भावना को बचपन से जिनको पुष्ट किया गया है उनकी जीवन शैली कितनी पवित्रतम होती है कि वो बहन अपनी ललितपुर की प्रतिभा स्थली से उठ करके घर गई और घर जाने के बाद कहती है
मां की 2 प्रतिमाएं थी, संलेखना हो गई है और संलेखना होने के बाद रोया नहीं जाता है, हर्ष मनाया जाता है। उनके वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहे हैं। आप देखेंगे कि सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और समाधि भक्ति पढ़ के, शांति भक्ति पढ़ के वो बच्ची खुद बोलती है कि मां की अच्छी गति हो गई है, इनका अच्छे से दाह संस्कार कर दो और कोई रो गांव नहीं। परिवार के लोगों को मुझे लग रहा था कि संबोधन के लिए मुनि की जरूरत है। अब उस बच्ची के उस प्रभाव ने, कर्तव्य ने बता दिया कि बचपन में जो संबोधन हमको गुरुओं से और माता पिता से मिला है, आज उसकी ये स्थिति है कि हमें आज इस प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी के संबोधन की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में ये परिस्थितियां बन जाएं तो कैसा करेंगे आप? रोगे कि नहीं? रोगे? रोएंगे महाराज? नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे अरे इसके घर में इसके पापा मर गए, रो ही नहीं रहा है, इसकी पत्नी मर गई, रो ही नहीं रहा है। तो रोते क्यों? इष्ट वियोग के कारण। मन स्थिति को जान के आप लोग खुद जवाब दो। जब घर के अंदर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप क्यों रोते हैं? उससे प्रेम था इसलिए? है? प्रेम था इसलिए नहीं। ये चले गए, अब हमारे पैसे कौन देगा, हमको खर्चा कौन देगा, तो रोना आता है। पत्नी को रोना पति के मरने पर क्यों आता है? कि तुमसे हमारी पूर्ति होती थी गहनों की, साड़ी की, आने जाने की, अब हम किससे मांगेंगे? तो रोती रहती है, तुम्हारे पापा थे तो ऐसा होता था, तुम्हारे पापा थे तो ऐसा होता था, तुम्हारे पापा ऐसा करते थे। बच्चों को उलाहना दे दे करके और अपना काम निकालती रहती है। और जबकि क्या करना चाहिए था? बोले अरे पति चले गए तो क्या तेरे भरोसे थे क्या? पति चला गया, चला गया, अब क्या करें? बोले चलो आचार्य के पास, सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे और सुना है आचार्य छुल्लिका दीक्षा भी आप देने वाले हैं, तो उनसे जाके छुल्लिका दीक्षा ले लेंगे। किसी के आश्रित क्यों रहेंगे? लेकिन ऐसा विचार आएगा किसके मन में कि बचपन से अगर पोषित किया गया है वैराग्य भावना और 12 भावनाओं से, लेकिन बचपन से अगर पोषित नहीं किया गया वैराग्य भावना और भावनाओं से, तो फिर आदमी क्या करता है? जिंदगी भर रोता है। और सैंडविच लाइफ वाले लोग होते हैं, स्वदुखवादी जीवन जीते हैं, उनको अपने दुख के साथ जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है। दुख है नहीं, रोते रहते हैं। क्या हो गया? क्या बताएं, जब से वो गए हैं तब से ऐसा और वैसा दुनिया जमाने की। तो बोली भैया वो तो चले गए, अब तुम क्यों रो रहे हो? तो क्या करें? हंसे। ऐसा मुंह बना लेते हैं कि दुनिया का सारा पहाड़ उनके सिर पे टूट गया, लेकिन उनका पहाड़ मुंह बनाते समय नहीं टूटता, बंधु। मुंह बनाते समय जो अंदर की कसाई चलती रहती है, उससे आचार्य पूज्यपाद स्वामी बार बार कहते हैं कि दुख शोक तापक रंदन बद परदेव नानान परोभय स्थानान असत वेदनीयस्य। असाता वेदनी कर्म के जो प्रत्यय है उसमें ज्यादा दुख करना है, ज्यादा शोक करना है, ज्यादा आक्रंदन करना है, ज्यादा रोना गाना चिल्लाना है। और यहां पर पूज्यपाद स्वामी गाथा में समझा रहे हैं कि देख भाई, तू अपना सब छोड़ के आ गया है ना, दिमाग से भी निकाल कि मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरे ये संभालेंगे, वो संभालेंगे। कोई नहीं संभालेगा, तेरे को अपने आप को खुद संभालना है। उसके बाद वो शिष्य कहता है, लगता तो नहीं है महाराज, माता पिता कुछ तो संभालेंगे मुनि दीक्षा होने के बाद? नहीं संभालेंगे। तो कौन संभालेगा? तुमको अपने आप को खुद संभालना होगा। तो क्यों? तो आचार्य 30 चरण में कहते हैं स्व स्वकार वशाद्यांति। क्योंकि तेरे घर में जितने भी लोग आए हैं ना, अपने अपने कारणों से आए हैं। तेरे कारण से तेरे घर में किसी ने जन्म नहीं लिया है। अब चारों गतियों से जीव आपके परिवार में आ सकता है। नरक गति का मान लीजिए कोई जीव आकर के आपका पुत्र बन के बैठ गया, इतना कूटता है पिताजी को, कुछ पूछो मत। वो मदिरा पान भी करेगा, वो बाहर जाके गुंडागर्दी भी करेगा, वो जेल में भी जाएगा। पिता शिक्षक है, वो सबको सिखाता है हिंसा परमो धर्म है। उसका पुत्र क्या करता है? हिंसा परमो धर्म है। पिताजी निकलते हैं तो पिताजी के लिए भी दहशत रहती है, अरे उसका लड़का इतना बड़ा गुंडा है। अब वो पिताजी जब सुनते हैं कि मेरा लड़का गुंडा है, इससे मेरी आइडेंटिटी बन गई, तो उनको बहुत दुख होता है। लेकिन क्या करें? बोले गुंडागर्दी क्यों करते? बोले पहले से संस्कार लेके आए, नरक से आए, मारा कूटी में अच्छा लगता था,
यहां आकर के वो संस्कार गए नहीं और आपने अच्छे संस्कार दिए नहीं। और जब आपने उन विपरीत संस्कारों के ऊपर जिनागम के अच्छे संस्कार नहीं दिए तो घर में कूटामारी होती है, सिर्फ इसीलिए होती है कि नहीं होती? विदिशा में नहीं होती होगी। विदिशा का नाम तो सज्जनपुर है ना, सज्जनपुर है? हमने विदिशा जब हम आए पहली बार तो हमने पता किया कि भैया विदिशा का नाम विदिशा से पहले क्या था? आपको पता है क्या था? क्या था? भेलसा था? नहीं नहीं नहीं, कुछ और था। इतिहास खोज के देखिएगा, विदिशा का नाम, विदिशा से पहले आप लोग बोलते हैं भेलसा था, उससे पहले विदिशा का नाम था दुर्जनपुर। और दुर्जनपुर क्यों रखा गया बताओ? कि कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी ने देखा होगा, तब तो नाम दुर्जनपुर रखा गया। तो दुर्जनपुर से बाद में भेलसा हो गया, भेलसा से विदिशा हो गया। बड़े भेलसा की तोप बनते हैं, है? आज विदिशा है, लेकिन कभी यहां का नाम दुर्जनपुर था। किसी परिस्थिति वशात लोग कहते हैं श्रवण कुमार जब यहां से निकले थे तो यहां की नदी का पानी, बेतवा है, बेतवा का पानी पीने के बाद उनका अपने माता पिता को त्याग करने का भाव हो गया था। यहां की कथानक है बंधुओं। और फिर जब उनके माता पिता को छोड़ने का भाव हो गया, माता पिता कहते हैं बेटा थोड़ी देर और आगे ले चल, उसके बाद भले तुम जंगल में छोड़ देना, यहां से पार करा दे। और जैसे ही यहां के पानी और नदी का प्रभाव खत्म हुआ तो श्रवण कुमार को लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो अपने माता पिता के पैर पर फिर गिरने लगा और गिर के कहता पिताजी मुझसे कैसी गलती हो गई कि मैं पिछले इतने वर्षों से आपका रक्षण पोषण पालन कर रहा हूं और पता नहीं क्या हुआ कि उस क्षेत्र में पहुंचा, उस नदी का पानी पिया और मेरे भाव आपको छोड़ने के हो गए, माता पिता को छोड़ने के भाव हो गए। यहां की क्षेत्र का ऐसा प्रभाव था। लेकिन इसी क्षेत्र के प्रभाव पर एक बहुत अच्छी बात यह थी कि भगवान शीतलनाथ स्वामी के 4 कल्याणक हुए और इसमें गुरुदेव ने अपनी तपस्या से यहां पर यह तीर्थ बनाया और उसमें आप लोगों को आने जाने का मौका मिला। हमने उस प्राचीन शक्ति के प्रभाव को अपने पुरुषार्थ से नष्ट करके अहिंसा की ऐसी परिभाषा लिख दी कि लोग बोलते हैं धर्म ध्यान करना है तो भैया शीतल धाम चले जाओ, वहां पर हो जाएगा। अब ये जो शब्द है स्वसकार वसादंती, इसमें मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि देखो कैसे घरों के अंदर अपने अपने प्रयोजन से इष्टपना भी रहता है और जब अपना प्रयोजन खत्म हो जाता है तो कैसे वो अपने अनिष्ट के लिए भी वही लोग उतारू हो जाते हैं। एक उदाहरण आगम ग्रंथों में कथानकों में गज कुमार स्वामी का आता है। गज कुमार स्वामी का विवाह निश्चित हो गया। उम्र उनकी उस समय 16 वर्ष की थी। विवाह निश्चित हो गया, उनके लिए एक सुंदर सुशील कन्या देख ली और गज कुमार स्वामी भी अपनी उस कन्या के साथ विवाह करने का मन करीब करीब बना रहे थे। इतने में पता चला कि तीर्थंकर परमेष्ठी का समोषण लगा हुआ है। तो परमेष्ठी, तीर्थंकर परमेष्ठी के समोषण के लिए दर्शन करने वहां चले गए। वहां चले गए तो तीर्थंकर की वाणी सुन करके उनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य थोड़ा मोड़ा नहीं हो गया बंधुओं। अपन तो बोल वाले हैं कि भगवान महावीर के समोषण में जाकर के उनकी देशना छोड़ करके चले आए, लेकिन गज कुमार वो वाले नहीं है। गज कुमार स्वामी ने पहली बार तीर्थंकर की देशना सुनी, उनको वैराग्य हो गया तो उनने मुनि दीक्षा ले ली। और मुनि दीक्षा लेने के बाद भी गज कुमार स्वामी ने समोषण में बैठ करके अपना धर्म ध्यान करना उचित नहीं समझा। उनने वहां पर भी ये बता दिया कि देखो दीक्षा लेने तक तो मैं तीर्थंकर परमेष्ठी की शरण में था, लेकिन मैं अपना कल्याण खुद कर लूंगा। तो उन्होंने अपनी शक्ति के कारण उस कल्याण करने की भावना से तीर्थंकरों का वह समोषण भी छोड़ा और वहां से छोड़ करके निकल आए। निकल के आकर के उसी दिन सोच लीजिए केशलोन छुआ हो गज कुमार स्वामी का, किसी नए मुनि का पहली बार केशलोन छुआ हो, पूरा बाल छील करके निकाल दिए गए हो, खून बह रहा हो और वो समोषण छोड़ करके यहां आए हो।
उन्होंने ध्यान होने के लिए किसी सरिता तट के किनारे अपने ध्यान को स्थापित किया, और जिससे विवाह होना था उसका पिता ये ढूंढते ढूंढते आ गया कि गजकुमार कहां है। पिता ढूंढते ढूंढते आ गया, देखता है कि कोई साधु बैठे हैं, तो बोलता है इन्हीं साधु से पूछते हैं कि गजकुमार कहां चले गए, घर के लोग तो कोई बता नहीं रहे। पिता उस साधु के पास जाकर के जब उनको देखते हैं तो उस शांत और सौम्य मुद्रा को देख करके पहले तो उनको आनंद आता है, फिर बाद में जब वो गौर से उनको देखते हैं तो लगता है इसकी चेहरा तो गजकुमार से मिलता जुलता है। और जैसे उनके दिमाग में ये बात क्लिक करती है कि ये तो गजकुमार ही है जिसके लिए महाराज श्री कृष्ण ने रानी धूड़ी हमारी पुत्री का चयन किया, वे गजकुमार मुनि दीक्षा ले ली, मुनि बन गया। अब क्या है, स्वस्वाकार वशाद्यांति। जब तक उससे संबंध हुआ था वो उसका दामाद था और शादी होने वाली थी, जब तक उस व्यक्ति को पता था तब तक तो वो उसके लिए पाहुना जैसा था, पैर पूजने जैसा था। जैसे ही पता चला कि मेरी पुत्री के पति ने मुनि दीक्षा ले ली है, उस व्यक्ति ने अपनी स्वार्थ की पूर्ति जब धोती की नहीं हो रही है तो क्या किया बंधुओं पता है आपको? जिस नदी के किनारे गजकुमार मुनिराज बैठे थे उसी नदी की गीली गीली मिट्टी ठंडी ठंडी निकाल करके ले आया, और महाराज का उस दिन उपवास रहा होगा या फिर वो बेला तेला जो भी करके बैठे हो, और उनका सिर केस लोंच लुंचित मुंड होकर के अंदर से जल रहा होगा। उसमें अच्छी गर्मी में उसने गीली मिट्टी महाराज के सिर पर लगा दी। महाराज भी अंदर बैठे होंगे तो सोच रहे होंगे चलो अच्छा है कोई भव्य है, इसने हमको जान करके गीली मिट्टी लगा दी कि महाराज का केस लोंच हुआ है, ठंडक मिलेगी। तो महाराज कैसे होते हैं, दिगंबर मुनि कैसा होता है, तो आचार्य महाराज एक कारिका हमेशा पढ़ते हैं, सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुह दुखो पसंस निंद समो सम लोठ कंचनो पुण जीवित मरणे समो समणो। वे गजकुमार कैसे थे? सम सत्तु बंधु बग्गो, मित्र में और शत्रु में जिनका समान भाव हो। सम सुह दुखो, सुख में और दुख में जिनकी समान बुद्धि हो। पसंस निंद समो, प्रशंसा और निंदा में भी जो समान है। सम लोट कंचनोपुण, और लोस्ट में मतलब पत्थर में और कांच में, कंचन में हीरा या सोना मिल जाए उसमें भी उन जिनकी समान बुद्धि है। ऐसे जंबू स्वामी वहां पर, गजकुमार स्वामी वहां पर बैठे थे, और पहले तो ठंडी ठंडी उसने मिट्टी लगाई, उसकी एक बाड़ी बनाई महाराज के सिर पर, और सहन नहीं हुआ तो गजकुमार मुनि के सिर में जो बाड़ी के बनाने के बाद जगह बची थी उसमें उस व्यक्ति ने गरम गरम जलते हुए अंगारे रख दिए, और जब महाराज के सिर पर अंगारा रखा तो महाराज का सिर फट गया, और उसी समय महाराज अपने उस घातिया कर्म को नाश करने के लिए ध्यान की श्रेणी पर आरूढ़ होकर के और सिद्ध सला में गमन कर गए। एक व्यक्ति जिसको वैराग्य की कीमत पता थी, उसने वैराग्य के उच्चतम पुरुषार्थ करके ध्यान के माध्यम से सिद्ध शिला को प्राप्त कर लिया। और एक व्यक्ति जिसको राग की कीमत सर्वोत्तम पता थी, उसने ऐसे मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करके तीव्रतम नरक गति का बंद कर लिया। ये राग है बंधुओं, संबसंती स्वसाकार वशाद्यंती, कि जैसे घर में जब अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो घर के लोग ही कितने बुरे लगते हैं, आप बताओ। भाई भाई में बंटवारा क्यों होता है? पत्नी के कारण नहीं, खर्चों के कारण। बंटवारा कोई बुरी चीज नहीं है, हर घर में होना चाहिए। महाराज लोग तो सत्येषु मैत्री वाली भावना की बात करते हैं,
आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। हाँ, हर घर में, हर परिवार में बंटवारा होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। जिनके यहां नहीं हुआ है उनको हमारे उद्बोधन सुनकर के कर लेना चाहिए। क्यों महाराज, हम भाई में तो बहुत प्रेम है, आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। तो बंटवारे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं बंधुओं कि वक्त रहते, समय रहते प्रत्येक घरों में बंटवारा हो जाना चाहिए। हाँ, बंटवारा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन बंटवारा कसाय वश नहीं होना चाहिए, परिस्थिति वश होना चाहिए। जिन बंटवारों के बीच में कसाय रहती है ना बंधुओं, उसमें खींचातानी बहुत होती है, हर आदमी लूटने को उतारू रहता है। पिताजी जब मरणासन अवस्था में रहते हैं तो बहुओं को, भाइयों को इस बात की चिंता होती है कि इनने बड़ो कर दो, ब्याह कर दो, और जब कब्र में लटके हैं पैर, आज नहीं तो कल यहां से निकल जाएंगे। लेकिन ये व्यवस्था नहीं बना रहे, तो व्यवस्था नहीं बना रहे तो क्या होगा, क्या होगा, झगड़े होंगे। कब होंगे, पिताजी के रहते, रहते नहीं होंगे, मरने के बाद होंगे। और कैसे होंगे कि जो थोड़ा भी समझदार होगा ना, वो जब तक पिताजी मरे उसके पहले पूरा बैंक अकाउंट अपने नाम पे ट्रांसफर करा चुका होगा। छोटे भाई से बोलेगा अपने पास तो कुछ है ही नहीं, वो बोलेगा भैया कुछ नहीं है, इतनी मेहनत करते थे, इतनी दुकान चलाते थे, सब कर्जे में है, सब में घाटा लगा हुआ है। ऐसी बातें करके और फिर धीरे धीरे डिवाइडेशन होगा। ये डिवाइडेशन कैसा हुआ, कसाय बस। अगर ये डिवाइडेशन दो भाइयों के बीच में परिस्थिति बस होता कि भाई अपने घर में थोड़ा रुकने की जगह कम पड़ती है, अपने यहां प्रेम तो है लेकिन घर में जगह नहीं है, और दुकान भी छोटी है और पैसा भी कम आता है, तो एक काम कर, तेरे लिए किराए की एक दुकान वहां खोल देते हैं, तू वहां पे किराए के मकान में, किराए की दुकान में रह ले और अच्छे से अपना जीवन जीना शुरू कर। दो दुकान होंगी तो मुनाफा ज्यादा होगा, समझ रहे हो मेरी बात, मुनाफा ज्यादा होगा। तो ये समझा करके एक भाई ने दूसरे भाई को एक अलग जगह व्यवसाय खुलवा दिया, एक अलग जगह मकान बनवा दिया। बंटवारा कैसा हुआ, परिस्थितियों बस। तो परिस्थिति बस जो बंटवारे होते हैं उसमें अलग अलग रहने के बाद भी प्रेम बहुत जबरदस्त रहता है, मैत्री की भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं। लेकिन एक ही घर में रहते रहते स्व स्वकार वशाद्यांति, अगर अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के स्वार्थ आ गया और एक ही घर में रह रहे हैं, तो उस घर की ऐसी बुरी परिस्थितियां होती हैं कि जब बंटवारा होता है तो घर का एक एक व्यक्ति छिन्न भिन्न हो जाता है। आप सबके परिवारों में बंटवारे हुए होंगे, कई लोगों ने अपने अपने परिवार को छोड़ने का, छूटने का दर्द सहा होगा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे जैसा है घर का बंटवारा होना, समझे। कि फिर बंटवारे के बाद क्या होता है, बोले क्या होता है, गोलियां चलती हैं, आधी इधर से आधी उधर से। वो हमारे बारे में बुरा सोचता है, हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि वो कैसे बड़ा होता है, हम देख रहे हैं, और वो भी यही सोचता है कि इतना कोई पूरा निचोड़ के छोड़ा है, ये तो कभी जीवन में पनप नहीं पाएगा। ऐसी परिस्थितियां घरों में बनती हैं। अगर घरों में शुरुआती दौर पर जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है, अगर उस समय आपने उसको वैराग्य भावना सुनाई होती, 12 भावना का प्रशिक्षण दिया होता, मैत्री मेरी भावना सिखाई होती, गुरुओं की सन्निधि में लाए होते, तो बड़े होकर के जिन घरों में ऐसी विचित्र परिस्थितियां बनी हैं, ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं बनती। लेकिन परिस्थितियां बन गई और आज आपके घरों में बन रही, ऐसा नहीं। इतिहास उठा के देखिए, गज कुमार स्वामी को इस तरीके से उनके ऊपर उठा करके अग्नि धर दी गई थी, वह भी तो कसाय का परिणाम था। और वो कसाय भी स्वार्थवश थी, उस व्यक्ति का बुरा नहीं हुआ। मेरी पुत्री का विवाह इससे होना था और इसने दीक्षा ले ली, काम तो अच्छा किया गज कुमार स्वामी ने, लेकिन बस यही किया कि इसके पहले उसने किसी को देख लिया, देखने मात्र का उनके सिर पे इतना परिणाम भोगना पड़ा कि अंगारे रख दिए गए। जिनने विवाह कर लिए हैं, जो जी रहे हैं, जीते आ रहे हैं, उनका क्या होता होगा आप बताइए। अगर मान लीजिए किसी की दीक्षा हुई है और वो कहे मुझे दीक्षा लेनी है, मैं जा, शादी हुई और बोलता दीक्षा लेनी है, जा रहा हूं दीक्षा लेने,
बोले गज कुमार के पिता ने, ससुर ने तो कम किया था, हम वो करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। तो आदमी डरा है, भयभीत है, घर के अंदर रुका हुआ है। ऐसी बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी उपदेशों के माध्यम से कहां बियाबान जंगल में आज से 1600 वर्ष पूर्व किसी भव्य को जो दीक्षा के अभिमुख है, आत्म स्वभाव को जानना चाहता है, उसको उपदेश दे रहे थे। और उस उपदेश की वर्तमान परिस्थितियों में नई व्याख्याओं के साथ जो जरूरत थी वो यहां पर आपके सामने रख दी गई। आपका समय हो गया है। आप ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर जितने भी लोग आए हैं, घर के अंदर दो प्रकार से आना होता बंधुओं। एक तो पूर्व ऋणानुबंध होता है, वो राग का भी हो सकता है और द्वेष का भी हो सकता है। पूर्व का ऋणानुबंध है, मान लो जैसे अग्निभूति और मरुभूति का था, है ना। तो एक ही घर में भाई आ गए। अब एक भाई को धर्म ध्यान की परिभाषा आती थी, तो वो क्या करता गया, क्षमा करता गया। भैया ऐसा नहीं कर सकते, भैया ऐसा नहीं कर सकते, भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, हमने क्षमा कर दिया। दूसरे ने क्या किया, भैया तापस बन के खड़ा हो गया, ये पैर पड़ने गया तो उसने पत्थर मार दिया अपने ही भाई को। कोई बात नहीं, ये मुनि बने, वो सिंह बना, दोनों भाई, इनने उनको खा लिया। ये यहां पर ऊपर वैमानिक आयु में 22 सागर की आयु भोग रहे हैं, वो उतनी ही आयु नरक में भोग रहा है। दोनों निकल के आ रहे हैं, फिर एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं। एक हिंसा से बच रहा है, एक हिंसा कर रहा है। एक ने धर्म ध्यान की परिभाषा सीख ली और एक ने हिंसा के सारे कृत्य सीख लिए। एक ही कुल में पैदा होने के बाद ही क्या हुआ, अंतिम अवस्था में एक को तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनने का मौका मिला और एक को दुनिया में आज भी इतिहास है कमठ के रूप में जाना जा रहा है। जबकि वो कमठ भी कमठ नहीं रहा, वो कमठ भी दीक्षित होकर के मोक्ष चला गया। ये मत समझना कि आज भी वो कमठ भवनेत्री की आयु में घूम रहा है। उसने भी दीक्षा लेकर के निर्वाण प्राप्त कर लिया, लेकिन क्रिया ऐसी कर ली कि आज भी वो निंदा का प्राप्त हो रहा है जीव जो सिद्धालय में जाकर के बैठ गया। ये परिस्थितियां होती हैं। अगर शुरुआती दौर पर ये प्यारे और छोटे बच्चों में अगर हमने धर्म ध्यान की भाषा नहीं लिखी, इनको वैराग्य नहीं सिखाया क्या होता है, तो जब इनके जीवन से राग जाएगा तब इनकी कैसी मनस्थिति और परिस्थिति होगी। इसके लिए भगवंत बार बार कहते हैं कि भैया अभी छोटी उम्र का बच्चा घर के अंदर है, माता पिता का कर्तव्य है कि बेटो बैठो अपन 12 भावना पढ़ते हैं। 12 भावना के लिए कोई गुरु नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, सिर्फ उसका पिता या माँ चाहिए। उसको घर के अंदर बैठ करके छोटे से बच्चे को 12 भावना पढ़ाओ, छोटे से बच्चे को बैराग भावना याद करा दो, छोटे से बच्चे को आप मेरी भावना याद करा दो और छोड़ दो। जब समय आएगा बच्चा उन शब्दों के साथ अपने आप को संभाल लेगा। आप भी अपने आप को संभालें इन्हीं भावनाओं के साथ। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानस ममास्तुति। 5 मिनट के लिए आप लोग बैठेंगे, थोड़ा सा कार्यक्रम सूचनाएं आज के कार्यक्रम की।